नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो किसान आंदोलन के बीच गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषण में किसान शब्द का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमूल डेयरी मॉडल की तारीफ करते हुए किसानों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण। अमूल ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दूध का ब्रांड बन चुकी अमूल डेयरी गोल्डन जुबली मना रही है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में अमूल का गोल्डन जुबली समारोह हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल हुए। किसान आंदोलन के बीच गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषण में किसान शब्द का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमूल डेयरी मॉडल की तारीफ करते हुए किसानों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार को किसानों और अन्नदाताओं की चिंता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार केंद्र सहकारिता मंत्रालय बनाया है। 2 लाख से अधिक गांवों में सहकारी समितियों का निर्माण हो रहा है, जिसके जरिए छोटे किसानों को हम कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अमूल का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है और इस विशाल वट वृक्ष की शाखाएं देश विदेश तक आज फैल चुकी हैं। गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है और इस विशाल वटवृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं और भारत के डेयरी सेक्टर से 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं, जिसकी बदौलत भारत में डेयरी सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40% बढ़ी है। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि हमारा फोकस है कि छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो, पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े, पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रही है। सरकार इस दिशा में मजबूती से लगी हुई है।
किसान आंदोलन के बीच किसानों को लेकर पीएम की तरफ से कही गई इन बातों के खास मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में इंडी अलायंस टूट गया। महागठबंधन की सरकार के जाने के बाद तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं। सिवान में अपने इस जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों को 3 मार्च को होने वाली पटना की रैली का आमंत्रण दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। 3 तारीख को पटना चलना है। हम निमंत्रण देते हैं आप सभी लोगों को, पक्का चलिएगा कि नहीं चलिएगा? 3 तारीख को मतदान है, 3 मार्च को आप लोग सब लोग पटना आएंगे। एक बार वहाँ भी हुमच देना है और एक बार पक्का चलिएगा तो पटन जो है शुरू हो जाएगा। सरकार से आउट होने के बाद तेजस्वी यादव जनता के दरबार में हैं। गुरुवार को तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा सिवान पहुंची। तेजस्वी यादव ने मंच से सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने एक बार फिर आरजेडी को A to Z की पार्टी बताते हुए बाप का मतलब समझाया और लोगों को 3 मार्च को पटना में होने वाली अपनी जन विश्वास रैली का निमंत्रण भी दिया। 3 तारीख को पटना चलना है। हम निमंत्रण देते हैं आप सभी लोगों को, पक्का चलिएगा कि नहीं चलिएगा? 3 तारीख को मतदान है, 3 मार्च को आप लोग सब लोग पटना आएंगे। एक बार वहाँ भी हुमच देना है और एक बार पक्का चलिएगा तो पटन जो है शुरू हो जाएगा। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इनको पहले परिवार यात्रा निकालनी चाहिए। जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं वो परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर था। जो व्यक्ति आज तक परिवार से बाहर न निकला हो और आरोपों में घिरे रहे, वो क्या जन विश्वास निकालेंगे? उनको कौन सा विश्वास लोग देगा? वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से ये लोग बेचैन हैं, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रैली कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जो इसके स्टार्टर थे वो नीतीश कुमार जी थे। उनके निकलने के बाद ये ताश के पत्तों की तरह से ढह गए और जो गठबंधन में शामिल दल थे अब फड़फड़ा रहे हैं और अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहे हैं। ये रैली उसी का हिस्सा है। लोकतंत्र में सियासी यात्रा और रैली का खास महत्व होता है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आरजेडी सरकार से बाहर हो चुकी है और तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम की कुर्सी छिन चुकी है और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। सवाल है कि क्या तेजस्वी पर विश्वास करेगी बिहार की जनता? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय, बेगूसराय से संतोष और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, चुनाव का मौसम है। लोकसभा चुनाव में चंद दिन ही बचे हुए हैं और ऐसे में छोटे छोटे मुद्दे भी बड़े हो जाते हैं। फिलहाल के पाठक को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री ने सदन में एक बार फिर यह साफ कर दिया कि स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 से शाम के 4 ही होगी। दूसरी ओर के पाठक अपने आदेश पर अड़े हुए हैं कि स्कूल सुबह 9 से 5 बजे तक ही चलेंगे। सवाल है कि के पाठक क्या किसी की नहीं सुनते हैं? और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, यह आपका अधिकार है। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये सिर्फ एक दिन पहले यानी बुधवार का बयान है। विपक्ष के तमाम आरोपों और हमलों के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के साथ खड़े दिखे। मुख्यमंत्री ने सदन में जो बात के पाठक के लिए कही, वो शायद ही किसी अधिकारी के लिए किसी मुख्यमंत्री ने कभी इस तरह से कही होगी। कार्रवाई करते हैं ऐसे अधिकारी
जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। बावजूद इसके के पाठक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी के पाठक पीछे हटने को तैयार नहीं। के पाठक ने एक बार फिर सभी डीईओ और डीपीओ के साथ किए वीसी में कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से 5 ही चलेगा। सुबह 8:30 बजे निरीक्षी पदाधिकारी स्कूल पहुंच जाएं और 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शिक्षकों पर तुरंत एक्शन लें। उनको अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की कार्रवाई करें। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि के पाठक सीएम का आदेश पलट रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया है कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। विधानसभा में के पाठक पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने फिर एक बार साफ किया कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 ही रहेगी। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। जबकि बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि सीएम ने जो कहा है वही आदेश है, जो अधिकारी नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, तो जो अधिकारी इसको अक्षरशः पालन नहीं करेगा उन पे कार्रवाई होगी और विरोधी का काम। सवाल है कि सरकार जब के पाठक के साथ खड़ी है, खुद नीतीश कुमार के पाठक की तारीफ करते हैं, फिर के पाठक क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? पाठक किसी की सुनते क्यों नहीं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ शैलेंद्र और अमित की रिपोर्ट। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो बयान बवाली में सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुन लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन को जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। कि 80 की 80 सीटों में इस गठबंधन को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जनता ने फैसला कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार का, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन में 2017 में देख चुका हूं, और 2017 में तो कुछ वजूद था, सपा का भी कुछ वजूद कांग्रेस का भी था। इस समय इनके पास वजूद यानी इनके न पास कार्यकर्ता है, केवल फोटो खिंचाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हुए। संदेश खली की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधते नजर आए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, यहां तक कि अब मीडिया कर्मी भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। संदेश खली में जिस तरह से पत्रकार को गिरफ्तार कर रोका गया वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल में एक और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, दूसरी ओर मीडिया भी असुरक्षित महसूस करता है। संदेश खली की अत्याचार महिलाओं पर, यह संदेश खली का संदेश गली गली देश में गया है। ममता जी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, ये संदेश खली का संदेश गली गली गया। संदेश खली में मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान मेहसाणा में रोड शो किया। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क के दोनों ही तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा रही। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन किया। दो 2019 में अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि वो जल्द ही अमेठी में अपना घर बनवाएंगी। गुरुवार को पूरे रीति रिवाज के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नए आवास का गृह प्रवेश हुआ। मंत्रोच्चारण के साथ गृह प्रवेश की ये तस्वीरें स्मृति ईरानी के आवास की हैं, जहां पर पूजा पाठ के साथ उन्होंने गृह प्रवेश किया। और प्रधानमंत्री शो के इस आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। दानापुर के मनेर शरीफ दरगाह में 755वें उर्स के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने की चादर पोशी। बोले आपसी प्रेम के लिए करते रहेंगे काम। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही वेल में पहुंचे विपक्ष के विधायक के पाठक के खिलाफ जमकर किया हंगामा। विधानसभा में के पाठक पर कार्रवाई को लेकर हंगामे पर शिक्षा मंत्री का जवाब। विजय चौधरी ने कहा 10 बजे से ही चलेगा स्कूल। सदन में हंगामे के बीच पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने के पाठक का किया बचाव। कहा शिक्षकों को बचाइएगा तो शिक्षा चली जाएगी। राबड़ी देवी का के पाठक के बहाने सीएम नीतीश पर हमला। कहा नीतीश कहते हैं पाठक ईमानदार हैं, दूसरी तरफ वो सीएम का आदेश तक नहीं मान रहे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का शिक्षा विभाग के एसीएस पर हमला। के पाठक पर सीएम नीतीश के आदेश को पलटने का लगाया आरोप। किसानों के समर्थन में विपक्ष का बिहार विधानसभा परिसर में हंगामा। आरजेडी कांग्रेस और भाकपा माले के केंद्र से किसानों की मांग पूरी करने की मांग। बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का तेजस्वी की यात्रा पर निशाना। कहा जितनी भी यात्रा कर लें इनको जनता वोट नहीं देने वाली। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नेता प्रतिपक्ष पर तंज। कहा तेजस्वी यादव बिना जनादेश के सीएम बनने का देख रहे थे सपना जो टूट चुका है। सिवान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा को किया संबोधित। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तेजस्वी यादव को नसीहत। कहा तेजस्वी को जन विश्वास यात्रा नहीं परिवार विश्वास यात्रा निकालनी चाहिए। जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव होंगे बिहार विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर। नरेंद्र नारायण ने दाखिल किया नामांकन। सीएम नीतीश ने करोड़ों रुपए की 132 योजना का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी रहे मौजूद। शुक्रवार से शुरू हो रहा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। 27 फरवरी को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे चांपाई सरकार का बजट। बजट सत्र में शामिल होने को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पर आया बड़ा फैसला। बजट सत्र में हेमंत को हिस्सा लेने की नहीं मिली अनुमति। बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने पर बनी रणनीति। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की अध्यक्षता में केंद्रीय समिति की बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर बजट सत्र और लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन। आज से 2 दिन के लिए यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। काशी में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 14,316 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गन्ने की एफआरपी बढ़ाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा एफआरपी बढ़ाने का फैसला सराहनीय। छत्तीसगढ़ के रायपुर से कोंडागांव रवाना हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में लिया हिस्सा। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी का जल्द कर सकते हैं ऐलान। स्वामी के साथ आ सकते हैं सपा के कई नेता। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम। प्रभारी रंधावा, पार्टी अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल।
मध्य प्रदेश में लोकसभा के रण के लिए बीजेपी का मंथन। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने की बैठक। मैराथन मंथन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा साधराम यादव हत्याकांड का मामला। सीबीआई जांच की मांग पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई तीखी नोकझोंक। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।